इंसानों ने कभी नहीं सोचा था कि वे युद्ध के राजा बनेंगे, अपने सैनिकों को लीड करके अनगिनत शहरों को जीतेंगे। लेकिन जब वे अपनी ताकत के पीक पर पहुंचे तो उनकी मौत हो गई। उनका दोबारा जन्म एक आम परिवार के बच्चे के रूप में हुआ। पहले उनके हाथ में करोड़ों सैनिकों का सिर होता था, अब वह एक कमजोर और लाचार बच्चा है। जिस जगह आर्थर का दोबारा जन्म हुआ वह असल में पवित्र जादू का देश है। उसके पिता के पास लड़ने का हुनर है और उसकी माँ के पास बेसिक हीलिंग मंत्र है। आर्थर, जो पहले राजा था, जानता है कि समाज में हथियार रखने वाला हर कोई बहुत खतरनाक होता है। नई दुनिया में पैर जमाने के लिए उसे जल्द से जल्द पावर हासिल करनी होगी। जिस कॉन्टिनेंट में वह है उसे डेकाथलॉन कहते हैं। यहाँ 3 देश हैं। वे हैं अंडरग्राउंड में डार्बी नाम के पौने का देश, जंगल में एलिनोर नाम के एल्फ का देश और सबिन नाम के इंसान का देश, जहाँ वह अभी है। लेकिन इस दुनिया में मैजिक नाम की एक पावर है। लगभग हर 100 लोगों में से एक में यह काबिलियत होगी। इसे अगली जनरेशन तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? मैजिक के इस्तेमाल के हिसाब से मैजिशियन को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। वे मैजिशियन जो शरीर को मजबूत करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, और वे सॉर्सरर जो शरीर के बाहर मैजिक छोड़ते हैं। और अगर आप जादू जगाना चाहते हैं तो आपको शरीर में लगे जादू के टुकड़ों को इकट्ठा करके एक मैजिक बॉक्स बनाना होगा। यह न सिर्फ आर्थर को पिछली दुनिया की प्रैक्टिस की याद दिलाता है, बल्कि शरीर में छिपी शक्ति को भी रिलीज करता है। इत्तेफाक से उसकी माँ को यह मिल गया। उसने आर्थर को छोड़ दिया और एक अलग रूप दिखाया। आर्थर को लगा कि उसकी साधना उसकी माँ को पता चल गई है। उसे नहीं पता था कि यह बस इतना था कि उसने अपना सिर खींचा और चढ़ गया। अब आर्थर अपनी पुरानी पीक स्टेट में लौटना चाहता है, जो आसमान पर चढ़ने जितना मुश्किल है। 2 साल बाद आर्थर, जिसने अभी अभी चलना सीखा था, ने तलवारबाजी में बहुत दिलचस्पी दिखाई। लेकिन उसकी माँ को चिंता थी कि बच्चा घायल हो जाएगा और वह हमेशा उसे डांटती थी। और आर्थर का सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला पल था अपनी माँ की पीठ पर मंडराते हुए शहर घूमना। वह इसे एक मौके के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था ताकि वह रीसेल हथियारों के टाइप और क्वालिटी देख सके, देश के टेक्निकल लेवल को समझ सके और हर तरह के अनोखे मिनरल्स को पहचान सके और अपनी आंखों से और भी अलग जादू देख सके। पिछले जन्म में उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था और वह एक अनाथालय में पला बढ़ा। लेकिन इस जन्म में उसे उसके माता पिता का प्यार मिला। यह प्यार उसकी अब तक की जिंदगी की सबसे बड़ी फायदा कहा जा सकता है। एक दिन आर्थर खिड़की पर लेटा हुआ था और अपने पिता को मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए देख रहा था। एक डेविल वॉरियर के तौर पर उसके पिता हवा में पत्थर उठा सकते थे, फिर उन्हें एक एक करके कुचल सकते थे और वह अपने पैरों पर मैजिक पावर भी जमा कर सकते थे। वह भी जल्दी उठना चाहता था, इसलिए वह रोया और मैजिक बुक देखना चाहता था। उसने अपना मासूम एक्सप्रेशन दिखाया। उसकी माँ का दिल आधा पिघल गया था। उसे आर्थर को थोड़ी देर स्टडी में रहने देना पड़ा। उसकी माँ के जाने के बाद आर्थर तुरंत मेडिटेशन करने के लिए अपने पैरों पर चढ़ गया। पिछले 2 सालों में उसने दोनों दुनियाओं के एक्सपीरियंस और नॉलेज को मिलाया है और अपने शरीर में अनगिनत मैजिक फ्रैगमेंट जमा किए हैं। और आज उस फ्रैगमेंट के आखिरी टुकड़े के जमने का समय है। घर के बाहर उसकी माँ ने अभी अभी उसके पिता को पानी दिया। उसके पीछे का घर फट गया। उसके पिता उसकी माँ को बचाने के लिए दौड़े। उनकी पीठ पर एक बड़ा निशान था, लेकिन वह दर्द से कराह रहे थे। वह अपने बेटे की सेफ्टी कंफर्म करने के लिए जल्दी से घर के अंदर भागा। और जब उसके पिता ने कंफर्म किया कि आर्थर ठीक है, तो उनका पहला रिएक्शन राहत की सांस नहीं बल्कि खाली नजरों से देखना था। उन्होंने आर्थर के पैर हवा में लटके हुए देखे। 3 साल के लड़के ने आज ही के दिन जादू जमा किया था। आम लोगों को अक्सर दशकों का समय चाहिए होता है। जब वह अपने माता पिता को बताने ही वाला था कि उसके सिर पर टूटी हुई बीम अचानक गिर गई। ओह नहीं, क्या मैं इस जिंदगी में 3 साल से ज्यादा नहीं जी सकता? जरूरी पल में उसकी माँ ने आर्थर को नीचे फेंक दिया। उसके पिता ने जादू का इस्तेमाल करके जादू को दूर धकेल दिया। वे तीनों सेफ थे। अपने सामने माता पिता को उठते देख आर्थर हैरान रह गया। उन्होंने अपने बच्चों की रक्षा करने का अपना फर्ज निभाया था। वे क्यों आंसू बहाएंगे? आर्थर इस जिंदगी में सिर्फ जादू ही नहीं सीखेगा। यह सोचकर वह अचानक अपनी माँ की गोद में फूट फूट कर रो पड़ा।